हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने अपना चैप्टर पढ़ा था। कौन सा चैप्टर पढ़ा था? एक गीत केदारनाथ अग्रवाल जी द्वारा रचित। ये बहुत ही जो डिप्रेस लोग होते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं अपने हालातों से, उनको प्रोत्साहित करने के लिए केदारनाथ अग्रवाल जी ने एक गीत लिखा था और इस गीत को पढ़ के लोग प्रोत्साहित भी हुए थे। तो ये गीत हमें बहुत ज़्यादा, जब भी हम कहीं किसी परिस्थितियों में आप परेशान हो तो इस गीत को एक बार ज़्यादा ध्यान से पढ़िएगा और इसके मतलब को समझने की कोशिश कीजिएगा। आप बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो जाएंगे। अब ये क्या आ रहा है हमारे सामने? इसके प्रश्न उत्तर आ रहे हैं। तो ये भी हमने बता चुके हैं कि ये काव्य खंड से है, आपका एक गीत है। जैसे कि इसको थोड़ा सा समझ के इसके क्वेश्चन आंसर करने हैं। हम पूरे आपको समझा चुके हैं गीत, उसी पे आधारित करेंगे हम इसको। कवि फूलों, गीतों और विद्या की खेती क्यों करना चाहता है? क्यों करना चाहता है? क्योंकि इसके पीछे क्या है, लोगों को वो क्या कर रहा है, प्रोत्साहित कर रहा है। इनका मतलब है लोग खुश होंगे, इसलिए उसने इन सब चीजों का इस्तेमाल किया। क्या किया? कवि चाहता है भारत का आम आदमी इतना समर्थ बने कि उसे भी मान सम्मान मिले। आम आदमी का मतलब हमने आपको बताया था, किसान है, मजदूर वर्ग है, ये लोग आम लोग हैं, बहुत मेहनत करते हैं लेकिन इतना मान सम्मान नहीं पाते। तो वही उन्होंने बताया कि इनको बहुत अधिक मान और सम्मान मिले, इसीलिए इन शब्दों का है फूल, गीत और विद्या। क्यों? क्योंकि ये लोग इन सब चीज़ों से अपनी रूटीन लाइफ में इतना परेशान रहते हैं कि गाना गाना तो बहुत ही दूर की बात है। इन लोग की ज़रूरतें नहीं पूरी हो पाती, तो पढ़ाई लिखाई भी इनके लिए बहुत दूर हो जाती है। फूल क्या होते हैं, हम लोग को बहुत ही ज़्यादा मन खुश करते हैं। अब वो मन खुश करने के लिए फूलों की या तो खेती करिए या खरीदिए, वो सब भी इन लोग की पहुंच में नहीं होती। तो ये सब चीज़ें उन लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए कि उनको मान सम्मान मिले, इसलिए इन सब चीज़ों का इस्तेमाल किया। इसीलिए कवि फूलों, गीतों और विद्या की खेती करना चाहता है। जहां पर फूलों और गीतों का प्रयोग उनके पीछे छिपे अनेक भावार्थों के लिए किया गया, जैसे खुशहाली, संपन्नता आदि। यानी कि जब वो संपन्न होंगे तो खुश होंगे, गीत गाएंगे। उनके चारों तरफ जब खेती होगी, खेती क्या होगी? फूलों की होगी। तो इस तरीके से बताया है, इन सब चीजों को इंडिकेट किया किसके लिए है? इंडिकेट कर रहे हैं उसकी खुशहाली और संपन्नता के लिए इन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। इसी जन्म में, इसी जीवन में हमको तुमको मान मिलेगा। इसमें किसे मान मिलने की बात कही गई है? भारत के गरीब वर्ग के लोगों, जो मजदूर और किसान हैं, मेहनतकश लोग जो हैं, उनके लिए ये बात कही गई है। ये जैसे हमने कविता के शुरू में ही आपको बताया था कि जो लोग मेहनतकश होते हैं, मान सम्मान नहीं मिलता, ये उनके लिए बात की जा रही है। तो यहां पर क्या दिया है कि भारत के गरीब मजदूरों और किसानों के लिए ये बात कही गई है कि इसी जन्म में, इसी जीवन में हमको तुमको मान मिलेगा। नेक्स्ट, कविता की कुछ पंक्तियां छांट कर लिखो जिनसे पता लगता है कि कवि को इस बात का पूरा भरोसा है कि एक दिन सबको मान मिलेगा। कविता के हर अंतरे में ये चीज कही गई है। जितनी भी पंक्तियां हैं, हर अंतरे में ये बात आपको बोली गई है। कविता में जितने भी अंतरे, सबकी लाइनों में ये चीज लिखी गई है। तो यही हम लिखेंगे, कविता के हर अंतरे में इस बात का जिक्र किया गया है कि एक दिन सबको मान मिलेगा। जहां पर दिया है फूलों की खेती होगी, आप गीतों की खेती होगी, ये सब चीजें कहां पर दे रहे हैं कि यहां पर हर जगह मान मिलने की बात बोली जा रही है। तो हर अंतरे से आप या तो लाइन ये छांट कर उनको यहां पर मेंशन करिए। कविता में कवि बार बार मान मिलने की बात करता है। मान मिलने से हमारे तुम्हारे जीवन में क्या बदलाव आएगा? क्या रहता है कि जब मान मिलता है इंसान को, तो कॉन्फिडेंट होता है, स्वावलंबी अभी हो जाता है कि हमको हाँ मिल गया ये चीज, तो हमारे जीवन में क्या है, प्रोत्साहन बढ़ना रहता है। मान मिलता है। अब मान लीजिए हम कोई काम कर रहे हैं, हमको मान सम्मान नहीं मिल रहा है, उस चीज के लिए उतना अप्रिसिएशन नहीं मिलता है, तो हम थोड़ा डिप्रेस हो जाते हैं ना। तो वही चीज कह रहे हैं कि जो आप काम कर रहे हो उसके लिए अगर आपको मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा, आपको इज्जत मिलेगी, तो क्या होगा? आप स्वावलंबी बनेंगे, आप और उस काम को और अच्छे से करेंगे। तो इसलिए ये बात को बोला गया। तो क्या दिया? जिस दिन कोई व्यक्ति वयस्क हो जाता है उसे समाज में पहचान की जरूरत होती है। छोटा बच्चा जो रहता है, जो छोटा बच्चा रहता है उसको ठीक है, वो तो अपने मम्मी पापा से ही पहचाना जाता है, लेकिन वयस्क हो जाता मतलब क्या है, उसे कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ता है। कार्य करना क्यों पड़ता है? क्योंकि समाज में उसे अपनी पहचान बनानी है।
तो वो करना बहुत ज़रूरी होता है, तो वो करता है। यह सम्मान और पहचान तभी मिलती है जब व्यक्ति स्वावलंबी हो जाता है और अपने परिवार की हर सुख सुविधाओं की पूर्ति करता है। तो क्या होता है, जब वो उसके परिवार को भी सारी सुख मिलती है तो होता है उसकी खुद की ज़रूरतें पूरी होती है, परिवार की ज़रूरतें पूरी होती है। तो इसीलिए कहा गया है कि मान कब मिलेगा, जब हम जो है मान मिलने से हमको क्या होगा, हमारे अंदर आत्मसम्मान बढ़ेगा, हम चीज़ों को और अच्छे से कर पाएंगे और करते करते क्या होगा, हम अपनी और अपने परिवार की सभी ज़रूरतों को पूरा भी कर पाएंगे। अब हमारा आ गया लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन आपका क्या था, रिक्त स्थानों की पूर्ति। तो देखिए यहाँ पर जो ये रिक्त स्थान दिए गए हैं, इसमें कुछ आपको जानवरों के नाम भरने हैं, इस जैसा सिमिलर होता है। कौन कैसा सिमिलर होता है, जैसे है लक्की डैश की तरह गरजता है, तो यहाँ पर क्या दिया है, लक्की डैश की तरह गरजता है। तो क्यों गरजता है भाई, ऐसा क्या होता है, क्यों गरज रहा है? तो इसका कारण ये है कि जो है वो, जैसे यहां पर है लक्की किसकी तरह गरजेगा, शेर की तरह गरजेगा। किसकी तरह गरजता, शेर बहुत तेज गरजता है ना, तो शेर की तरह गरजेगा। सलमा डैश की तरह दौड़ेगी, अब दौड़ता कौन अच्छा है, हिरण। हिरण जो है वो बहुत अच्छा दौड़ता है, तो हिरण की तरह दौड़ेगा। मेघाश्री की आवाज डैश की तरह मीठी है, अब कौन मीठा गाता है, कोयल मीठी गाती है, तो हम यहां क्या लिखेंगे, कोयल। फिर क्या है, मनीष के कान डैश की तरह तेज हैं। मनीष के कान किसकी तरह डैश हैं, आपके किसकी तरह, कुत्ते के कान बहुत तेज होते हैं, कुत्ते की तरह तेज हैं। तो ये इस तरीके से इनको हम फिल करेंगे। देखिए यहां पर हर जानवर की अपनी तेज क्वालिटी होती है। तेज कौन, सबसे तेज कौन दौड़ता है, चीता दौड़ता है, ठीक है ना। तो उसी तरीके से हर कोई भी आपका दे दिया जाए तो आप उसकी क्वालिटी के अनुसार यहां पर लिखेंगे। तो यहां पर ये हमारा जो है एक्सरसाइज खत्म हुई। देखिए ये चैप्टर तो हमने खत्म कर दिया, लेकिन आपको हम एक चीज ये जरूर बोलेंगे, चैप्टर के साथ साथ हमारी पूरी बुक भी खत्म हुई दुर्वा। हमने सारे चैप्टर आपके काव्य के, गद्य के, हमने सभी आपको समझाए हैं। लेकिन एक चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, हर चैप्टर्स, हर कविता, हर गीत, दोहा हमेशा ध्यान से समझिए। आप लोग जो एंड टाइम चीजों को रटने की कोशिश करते हो कि इनके आंसर रट लें, वो काम नहीं करिए, क्योंकि रटा हुआ हम कुछ समय में भूल जाते हैं, लेकिन जो चीज हम समझ लेते हैं वो हमें हमेशा याद रहता है। तो इसलिए जब भी आपको चैप्टर समझाया जाए उनमें पूरा 100% कॉन्सेंट्रेट करके पढ़िए। जब एक बार आपने पढ़ लिया तो ये 100% मान के चलिए कि आपको कहीं से भी कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए, आप उसको बहुत अच्छी तरीके से करके आएंगे। ये सिर्फ हिंदी में ही नहीं, बाकी सब्जेक्ट्स में भी आपको यही करना है। तो देखिए हमने आपको यहाँ पर पूरा समझाया, सब किया, आपको बहुत फ़ायदा हुआ, चीज़ों को समझ में जो चीज़ें डाउट्स हो रही थी आपने वो सब क्लियर किए। तो इसी तरीके से आपके फ्रेंड्स को, आपके छोटे भाई बहनों को बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, कहीं पढ़ाई में, कहीं लेकर, किसी चीज़ को लेकर डाउट लेकर, तो आपको करना क्या है, आप उनको, जैसे आप हमारे वीडियोस देख के आपको बहुत अच्छी हेल्प मिल रही है, तो आप उनको भी सजेस्ट कीजिए कि वो हमारी वेबसाइट यानी magnetbrains.com पे आएँ। यहाँ पर आपको क्लास 4th से लेकर 12th तक के सभी क्लासेस से रिलेटेड वीडियोस, नोट्स सभी आपको मिलेंगे। आप एक बार उसको कर लेंगे, फिर उसको करने के बाद आपको करना क्या है, आपके लिए इजी हो जाएगा। इसके अलावा यूट्यूब पे भी हमारे सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, देखिए और अपने ज्ञान की वृद्धि कीजिए और अच्छे से एग्जाम्स भी करिए। तो ये यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू, बाय बाय।